नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसपीएससीएल में जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसमें आपके मैथ्स के टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और 20 प्रश्न जो होते हैं मैथ्स के, वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स मैथ्स में आप जो है ना, यदि अच्छा आपका प्रैक्टिस है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप इस पे 20 में 20 मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आता है ना, वो क्या करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में ही अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का स्कोर अच्छा कैसे होगा, यदि आपके पास कंसेप्ट है और कंसेप्ट के साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों को, तो तब जाके आपको क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है और आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं। तो आप सभी के डिमांड पर हम आज से आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, ये मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मिक्स क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है? इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट 1 देखने को मिलेगा और इसमें आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न को, जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो उसको आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। आंसर को ढूंढिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इस 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, डेली इसको कंटिन्यू करेंगे। यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, रिस्पॉन्स करने का मतलब कि आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करेंगे या ऐसे शेयर नहीं करेंगे, तब हम इसे जो है आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बस आप पे ही डिपेंड करता है कि ये सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे और इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद हम जो आपको आंसर बताएंगे उसे आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? देखिए, आई होप दोस्तों कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब आपको हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रश्न क्या कह रहा है ना, कि ये आपके पास रेशियो का सवाल है। किसका सवाल है? रेशियो का सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि रवि और सुमित नामक दो व्यक्ति हैं कि वेतन का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 का रेशियो है, ठीक है? यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है और उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो है ना, क्या है, तो दो व्यक्ति हैं। कौन है? एक रवि है और एक आपके पास कौन है? सुमित है, ठीक है? तो दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक रवि और एक सुमित है। इसके जो वेतन है दोस्तों, इसके वेतन का अनुपात जो आपके पास दे रखा है, वो 4:5 के रेशियो में दे रखा है, ठीक है? अब कह रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है, ठीक है? और नया अनुपात जिसका हो जाता है अब बढ़ कर के, वो 35:40 हो जा सकता है, ठीक है? तो 35:40 को आप इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो 5 से 35, 5 से 40, यानी कि ये जो बढ़ के दोस्तों कितना हो गया, 7:8 का रेशियो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देखें, सवाल क्या कह रहा था कि रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है, तो हमने लिखा। उसके बाद जो इसके वेतन जो 6,000 की वृद्धि करने के बाद दोस्तों कितना हुआ है, तो 35:40 है। इसे हमने काट के रेशियो में कन्वर्ट किया, तो 7:8 आया। देखिए, अब क्या करेंगे ना, इन दोनों का अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, यहाँ पे 6,000 में वृद्धि बतलाएगा। देखिए, 4 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर है, और 5 और 8 के बीच में भी 3 का अंतर है। यदि यहाँ पे अंतर नहीं होता, तो मतलब सेम नहीं होता, तो अंतर को हम सेम करते। लेकिन पहले से ही सवाल में अंतर सेम है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो 3 का अंतर आया है, यही 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6,000 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी, तो 2,000 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ कह रहा है। सुमित दोस्तों यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 है ना, ये पहले वाला रेशियो है, ये 5 है, ये पहले वाला रेशियो है। लेकिन हमको सवाल में क्या कह रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करने के लिए, तो बढ़ा हुआ वेतन तो 8 है। जब एक की वैल्यू हमारे पास 2,000 रुपये है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, तो 2,000 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 8 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 16,000 जो है सुमित का बढ़ा हुआ, ये मतलब कि
हो जाएगा, ठीक है, रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास जो है ना 16,000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस वीडियो को पॉज करने के बाद ये जो आंसर है आप ले आए होंगे और आपका ये प्रश्न भी सही हुआ होगा। यदि आपका प्रश्न सही नहीं हुआ है तो आप इसे सीख लिए होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दो उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 300 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए इसका आंसर ढूंढिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपको हम बता दें इसका आंसर। देखिए इसका आंसर दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दो उम्मीदवार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ है। देखिए कोई भी मत जो होता है ना यानी वोट जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 100% होता है, ठीक है। कोई वोट जो होता है हमारे पास 100% होता है। तो 100% होने के बाद जो है ना इसमें कह रहा है कि कुल मतों का 45% मिला। तो यदि एक व्यक्ति को कुल मतों का 45% मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसको जो है 55% नहीं मिला होगा, 55% नहीं मिला होगा, ठीक हुआ। यदि आपके पास मतलब कि हमारे पास 100 रुपये है और आपको हम 45 रुपये दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 55 रुपये आपको नहीं दिए हैं, मेरे पास है। तो वही कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ फिर वो 300 मत हार गया। अब देखिए आपको 45 रुपये दिए हम, ठीक है, फिर भी आपको जो है ना आप हार गए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 10 है। तो 10% की वैल्यू दोस्तों आपके पास जो है ना वही कितनी दे रखी है आपके पास, तो 300 मतों के बराबर यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी कितनी, तो 10 या 30 हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब मत हमारे पास कितना है 100 है, तो 100 में हम क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे। जब 30 से गुना कर देंगे हमारे पास तो कितना आपके पास आ जाएगा, तो 3000 आपके पास जो है ना कुल मतों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3000, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस सवाल को भी बना लिया होगा। ये भी परसेंटेज का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन ने 8400 रुपये में एक वस्तु बेची, ठीक है। मोहन क्या कर रहा है कि 8400 रुपये में क्या कर रहा है एक वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, और उसे 25% की हानि हो रही है। उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य में वस्तु बेचनी चाहिए थी, ठीक है। आप वीडियो को क्या कीजिए आप पॉज कीजिए और खुद से इसे ट्राई करिए कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर को बना लिया होगा। चलिए आपको हम बता देते हैं। कह रहे हैं कि मोहन ने 8400 रुपये, हमारे पास जो रुपये है कितना हमारे पास है, तो 8400 रुपये हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि 25% की हानि हुई है। देखिए एक बात आप कंसेप्ट सीखिए दोस्तों, कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको क्या, जब भी आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है लाभ या लॉस हानि, जब भी लॉस या प्रॉफिट होगा हानि या लाभ होगा तो दोस्तों ये किस पे होता है, तो ये आपके किस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि आपके क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले, यदि ये आपको पता चले कि आपका क्रय मूल्य था कितना, ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास ये क्या है सेलिंग प्राइस है 8400, क्या है आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है कि 8400 में एक वस्तु बेची गई है, यानी कि इसको हम 8400 में बेच रहे हैं, बेचने के बाद हमको 25% की हानि हो रही है, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, एक चुटकियों बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसमें। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल को लेंदी बना रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा।
तब ना आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना हम खरीदे थे और तब जाके 8400 में बेचे हैं तो हमको 25% की हानि हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। और कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस में जब हम जितनी हानि या लाभ होती है उसके उल्टे से गुना कर देते हैं। जैसे कि 25% की हानि हो रही है तो 100 में क्या करेंगे, 25% की हानि हुई। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब 25% की यहाँ पे हानि हो रही है, इसका मतलब 75 में बेच रहे होंगे इसको, तो ये आपके पास क्या हुआ, सीपी हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए। तो इसी में दोस्तों लाभ किस पे होता है या हानि किस पे होता है, अभी आपको हम तुरंत बताए थे। लाभ या हानि जो होगा आपके कॉस्ट प्राइस पे होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये आपके पास, ये इतना जो आपके पास ये है, इतना जो हुआ है ये आपके पास क्या है, सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस है ना आपके पास, तो ये आपके पास सीपी है। इसी पे ना क्या होगा, लाभ हानि 40% का लाभ हो रहा है, इसी हम क्या करेंगे 140 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यही आपके सवाल का जो है ना एक फॉर्मेट था, इसे आप बना लेंगे। तो बस आपका काम क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप कर देंगे, आसानी से आपका सवाल ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ें हम बेचेंगे या मतलब कि लाभ या हानि होगी वो किस पे होती है, तो क्रय मूल्य पे होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से 100 ये कट जाएगा आपके पास, और आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 पच 75 हो जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 28 हो जाएगा। अब 15 से इसको काटिए तो कटेगा क्या, 15 अठे 120, 15 पचा 75, ठीक है। और उसके बाद कितना बचा, 75 5 80, अच्छा 8 बचा यहाँ पे, तो 15, तो दोस्तों यहाँ पे आप काटेंगे तो आपके पास निकल जाएगा ये 560 बार में जो है ना 15 से कट जाएगा, ठीक है। 560 बार में ये 15 से कट जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास, तो 560 गुना कितना कर देंगे, 28 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो निकल के आएगा वो 15,680 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 15,680 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। तो बस इसमें जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखेंगे तो आने वाले समय जितने हम प्रैक्टिस सेट लेते आएंगे सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा और एक ही प्रश्न आपके यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपके पास एक सिंपली ये परसेंटेज है, बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप कह सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए हम छोड़ सकते हैं, बाकी आपको छोड़ेंगे नहीं, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आप ले पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व तो करेंगे इस पे हम, तो क्या कर, देखिए 1260 है ना, तो 1260 का क्या करेंगे, 33 पूर्णांक 1/3 मतलब क्या होता है, 33 93 प्लस 100, 100/3 करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज को हटाने का क्या करेंगे, नीचे में 100 से गुना कर देंगे, फिर प्लस होगा यहाँ पे 755 हमारे पास है, इसका 80% करेंगे तो 80 बटे कितना कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटिएगा दोस्तों, तो 100 से यहाँ से 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 से कितना बार कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 420, यहाँ पे कितना आ गया 420 आ चुका है। और प्लस में इसको काटिएगा तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से 15 और 5 का 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो 4 15 चौके 60, यानी कि 604। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, तो 6 4 1000 और 20 और 24, तो 1024 जो है ना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आपने इसे बना ही लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए फिर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। इसे आप, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, इसे आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई चीज़ को हम यदि 100 रुपये में बेच रहे हैं तब जाके हमको क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 10 रुपये का हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, सीपी जब निकालेंगे दोस्तों तो एसपी माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, तो सीपी निकल आ जाएगा। यानी कि इसमें हमारे पास कितना है, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 90, यही क्या आपके पास है, क्रय मूल्य है। आप खुद सोचिए, आपके पास 90 रुपये था,
तब ना जा कर के 10 रुपये आपको लाभ हुआ, तब जो है आपको 100 रुपये में बेच दिए। तो 90 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये में बेचे, तब जाकर आपको कितना हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट जो होती है दोस्तों, यानी कि लाभ प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, तो लाभ गुना 100 और बटे क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, एक मतलब फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे अपने सवाल को। तो लाभ हमारे पास कितना है, देखिए 10 रुपये है ना लाभ, तो यहाँ पे 10 करेंगे और हमारे पास कितना है, 100 गुना कर देंगे और सीपी जो हम तुरंत निकाल रहे हैं कितना होगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे तो 100/90 जो होगा यहाँ दोस्तों, 100/9, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 11.1/9% के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, आपका आंसर इजली से फाइंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि चलिए इसे भी आप सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे कि अलका एवं पलक, ठीक है, दो मतलब कि व्यक्ति हैं या लड़की हैं जो भी हैं, अलका है और पलक है, ठीक है। इसका जो आयु है ना दोस्तों, इसका जो एज है, इसका रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, तो 7:5 का हमारे पास रेशियो दे रखा है, ठीक है। और इनकी आयु का योग 36 वर्ष दे रखी है। देखिए जब भी आपको कोई मतलब कि रेशियो में रहेगा ना, इससे आप क्या करेंगे, इसमें एक्स मान लेंगे इसके साथ में। जैसे कि ये है ना अचर है, इसको चर बनाने क्या करेंगे, इसमें एक्स जोड़ देंगे, जैसे कि 7x हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 5x, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इनका आयु का योग यानी कि ये जो है ना दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना 36 पूर रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पे कर सकते हैं 7x प्लस 5x बराबर कितना है, 36 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 7×5 कितना हो गया, 12x हो जाएगा। यहाँ पे 12x बराबर कितना होगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों तो 36 बटे कितना होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 से काटेंगे 3 बार में, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास है ये 3 आ चुकी है। और इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन दोनों में पुट कर देंगे, इसमें 7x में और 5x में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हम करते हैं, यदि यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x बराबर करेंगे तो 7 इंटू एक्स वैल्यू कितने करेंगे, 3 करेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 5x है, तो हम क्या करेंगे 5 × 3 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो चुका है, ये आपके पास मतलब कि इसकी उम्र आ चुकी है। अब क्या है कि 9 वर्ष के पश्चात उसके आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 9 वर्ष जो होगा ना, तो 9 वर्ष के पश्चात यानी कि अलका भी 9 वर्ष आगे जाएगी और पलक भी क्या होगा, 9 वर्ष आगे जाएगी। यानी कि दोनों जो है ना 9-9 वर्ष आगे जाएगी। यानी कि यदि आपके पास 7x किसका है, अलका का है, यानी अलका यदि 21 वर्ष की अभी है तो 9 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी अलका, यानी कि अलका जो है 9 वर्ष के बाद 30 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अलका जो है 9 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और उसी प्रकार से यदि पलक अभी 15 है, ठीक है, तो 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 15×9 कितना होता है, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अलका और पलक, तो ये अलका हो गई, ये क्या होगा, पलक हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का आपके पास रेशियो कैसा निकालने के लिए, रेशियो आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6×5 30 और 6×4 24, यानी कि 5:4 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो आपके पास हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने भी इस प्रश्न को बना लिया होगा। बस यहाँ पे क्या समझना था, जब भी आपको कोई रेशियो दे रखा होगा तो उसे आप x मान के उसे चर बना लेंगे और जो जो कहेगा आप उसे करते जाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी सवाल है, अच्छे सवाल है और हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले आरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आरोही मतलब होता है, आप सभी लोग जानेंगे, ये होता है आपके पास बढ़ते क्रम, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम क्या होता है ना, कि पहले छोटा, ठीक है, उससे बड़ा, ठीक है, उससे बड़ा, उसके बड़ा, ऐसे मतलब छोटा से बड़ा की ओर हम बढ़ते जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो देखिए ये आपके पास सवाल है 5/9, 8/3, 7/5, 3/5 और 1/9। तो इसमें आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, देखिए आप इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको सवाल दे रखे हैं ना, इसमें आप जो 5/9 है ना, इसमें आपके क्या कीजिए, अपने मन से 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 50/9 हो गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 80 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
सभी में 70 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। ये 30 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये देखिए कितना 10 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, तभी आप नहीं कर पा रहे थे, अब डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा। ये हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 पचे 45 होगा ना, मतलब करीब करीब 5 से कटेगा, 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो हम अप्रोक्स में 5 मान लेते हैं। अब 3 से करेंगे 80 में तो कितना बार में कटेगा ये, तो लगभग 27 या 81, लगभग में 27 मतलब 27 के करीब आएगा, 26 साढ़े 26 से 70 के करीब आएगा, ठीक है। अब 5 से काटेंगे 70 को तो ये कितना होगा 14 पंच 70, 14 पंच 80, 5 लगभग 14 के बराबर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद से 5 छक्के 30, ये 6 बार में कट जाएगा ये वाला, और ये 9 का 9 एक बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखिए आपको तो ये पता चल पा रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा ना, पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 1 पे कौन है हमारे पास, 1/9 है, यानी पहले जो आएगा वो मतलब शुरुआत का वो 1/9 आएगा। देखिए 1/9 किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है क्या नहीं, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है क्या नहीं। यानी आपके पास 2 ऑप्शन कट चुके हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए 1 के बाद क्या होता है 6 आएगा ना, ठीक है। इससे बड़ा कौन है 6 है, तो 6 कितना 3/5 है, तो एक इसके बाद क्या आएगा 3/5 आएगा। तो देखेंगे 3/5 इसमें है क्या, सॉरी 1 के बाद 5 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 वाला आएगा ना पहले, तो 5 वाला में क्या है, तो 5/9 है, तो 5/9 आएगा। तो 1/9 के बाद कितना आएगा 5/9, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। इससे पता नहीं चल पाया है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद 6 वाला आएगा, तो अब क्या आएगा 3/5 आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा 3/5 आएगा। 3/5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि असेंडिंग मतलब क्या होता है, मतलब आरोही मतलब क्या होता है और अवरोही मतलब क्या होता है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, सभी में एक जीरो अपने मन से लगा लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा ना डिवाइड करने के बाद उसको आप देखिएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। इससे आपका आसानी से मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति कितनी है, ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल को दोस्तों नदी और नाव की धारा सवाल को क्या करेंगे, देखिए एक होता है आपके पास नाव का गति, ठीक है, नाव की स्पीड क्या होती है, नाव की स्पीड ऑफ क्या होती है नाव बोट, और एक होता है क्या, तो धारा की गति क्या होता है, धारा की गति या स्पीड होता है, ठीक है। देखिए आपको हम बता दें, जब भी आप नाव की स्पीड निकालेंगे ना, तो जितनी आपके अनुकूल या प्रतिकूल दे रखी होगी, जो आपकी स्पीड होगी, उन दोनों का योग बटे कितना 2, ये किसके लिए है, तो नाव की स्पीड के लिए है। वही हम यदि निकालेंगे किसके लिए, तो धारा की स्पीड हम निकालते हैं, तो धारा की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर और बटा कितना हो जाएगा 2, इससे क्या निकाल सकते हैं हम धारा की स्पीड निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा था, धारा की गति निकालने का कह रहा है, कितना कितना दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास 2 स्पीड दे रखी है। तो धारा की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, x 16 हो जाएगा, और y कितना हमारे पास है तो 12 हो जाएगा, और 2 से क्या करेंगे हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो 16 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 4 बचेगा, और 4 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, तो धारा की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और यदि आपको यहीं पे पूछा जाता है कि नाव की स्पीड क्या होती, तो नाव की स्पीड हम निकाल सकते थे दोस्तों बहुत ही आसानी से, नाव की स्पीड निकाल सकते थे x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि x हमारे पास 16 है और y कितना है 12 है, और दोनों का अंतर कर देते हैं तो 16 12 कितना 28 होता है, और 28 का आधा कितना होता है दोस्तों 14 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या होगी, नाव की स्पीड होगी। यानी आपके पास दोनों निकाल सकते हैं, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों आप निकाल सकते हैं, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखते रहिएगा, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा, जिससे आप कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके पास 14 भी ऑप्शन में था, यदि आप गलती से जोड़ के भागा 2 करते हैं तो आपको 14 आंसर आता,
जो किसका होता है? नाव का होता है। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा है धारा की गति। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको बताना होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा और आपका आंसर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया होगा, जो कि सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 6 सदस्यों के परिवार की आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो ये सवाल भी बहुत ही आसान है, ठीक है? तो ये सवाल का आंसर हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि एक दो सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके लिए हम छोड़ेंगे। छोड़ने से क्या होगा? देखिए, ये तो हम बता ही देंगे आपको आंसर, लेकिन जब आप छोड़ेंगे ना, इससे हमको ये पता चल पाएगा कि कितने लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति और कितने लोग चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। यदि आप चाहते हैं सिलेक्शन हो, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप नहीं दे पाते हैं तो वो लिख दीजिएगा कि हम नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लाएँगे उसमें इस सवाल को डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो बाकी इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यदि 816 रुपए को 1/4, 1/2 और 2/3 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए, तो पहला भाग कितना है? ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है ना आपके पास, सवाल कह रहा है कि 816 रुपए है, ठीक है? 816 रुपए को 816 रुपए को जो है ना 3 भाग में विभाजित करना है। कितने भाग में? तो 1/4 में डिवाइड करना है, ठीक है? उसके बाद आपके 1/2 में डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है आपके पास? 2/3 में डिवाइड करना है। तीनों भाग में डिवाइड करना है, तो पहला भाग कितना होगा ये आपको बताना है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप ये तीनों का 4, 2 और 3 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। जब 4 और 2 का 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा आपके पास? 12 एलसीएम आएगा, ठीक है? और 12 से क्या कीजिए, आप इन सभी में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ भी 12 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 12 से गुना, और यहाँ भी क्या होगा, 12 से गुना हो जाएगा। ये गुना कर कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा गुना करने के बाद। ये कितना होगा? 6 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? तो पहला भाग दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो 816 हो जाएगा यहाँ पे, और टोटल आपके पास कितना है? 8 6 16, 8 6 14, 3 17 हो जाएगा, और पहला भाग कितना है? 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है? तो ये जो है गुना कर देंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा? तो 17 से भाग कीजिए 816 को, ठीक है? तो इसे आप करेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा? तो ये आपके पास जो कटेगा, ये 48 टाइम में कटेगा, 48 में, और 48 से कितना होता है? 144 होता है, ठीक है? तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा? 144 निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 1/2 A/B/2/3 है, BC 4/5 है, तो A+B इतना का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये भी सवाल बहुत आसान है। यानी आपके पास A की वैल्यू जो है ना आपके पास 2 दे रखी है, और B की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है? तो इसमें आपको रेशियो बनाना होगा पहले, जैसे कि A है, B है, आपके पास C है, 3 चीज़ है ना? तो A की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 2 है, ठीक है? और B की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 3 है। उसके बाद देखिए B की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, और जो हमारे पास C की वैल्यू है वो कितनी है? 5 हो जाएगी। तो आप इसे रेशियो बना लेंगे, ABC का वैल्यू कितना होगा? तो 4 दूनी कितना होगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 4 तिया कितना होगा? 12 हो जाएगा, और ये 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा? रेशियो आ गया। ये देखिए कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है, यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब कह रहा है कि A+B, ये वाला यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा है कि A+B और बटे में B+C का वैल्यू आपको निकालना है। तो A हमारे पास कितना है? 8 है ना? तो 8 करेंगे, और B की वैल्यू हमारे पास कितना है? 12 है, और बटे में B कितना है? 12 है, और C कितना है? 15 है। तो ये देखिए दोस्तों, 12 8 कितना होगा? 20 होगा, और 15 12 कितना होगा? 27 होगा। तो 20/27 क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर C में गिवन है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि करण, कबीर और कार्तिक मिलकर एक प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है? तो देखिए कौन कौन है व्यक्ति आपके पास है? करण है, ठीक है? प्लस में कौन है? कबीर है, और प्लस में कौन है? तो कार्तिक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? किसी प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा किया है। तो करण कर रहा है कि अकेले? यहाँ पे जो करण है ना, करण क्या करता है? अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, और कबीर अकेले किसी काम को जो है यहाँ पे वो कितने दिन में? 10 दिन में करता है, ठीक है? तो
कार्तिक को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से क्या होता है दोस्तों, इसकी कुल काम निकल के आता है। कुल काम कितना होगा, एलसीएम आपके पास कितना 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी इधर 60 लेंगे, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, जब कुल काम से जब इसकी क्षमता को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी कुल काम से जब इसके काम कुल यहाँ पे है ना टोटल वर्क है ना, इससे जब इसके दिन को डिवाइड करेंगे तो इसकी क्या होगी, क्षमता निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 15 हो गई तीनों मिल करके, ठीक है। और करण का कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और कबीर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब यहाँ पे करण है 5, ठीक है, कबीर है 6 और टोटल है 15, इसका मतलब क्या हुआ, 6 5 11। अब 11 में कितना जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 4 कौन क्या होगा, 4 कार्तिक क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, किसको, कार्तिक को। तो कार्तिक की एफिशिएंसी कितनी है, 4। यानी हमारे पास टोटल वर्क जो है ना कितनी है, तो टोटल वर्क हमारे पास है 60। कितनी है, 60 है। और 60 को कार्तिक जो करेगा, तो कार्तिक का जो है क्षमता कितनी हमारे पास है, 4। तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 4। आपको हम बताए थे जब टोटल वर्क में जब हम उसकी क्षमता से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे दिन निकल के आएगा। यहाँ पर हम क्या किए थे, टोटल वर्क में जब दिन से डिवाइड किए थे तो क्षमता निकला था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब टोटल वर्क में क्षमता से डिवाइड करेंगे तो दिन निकलेगा। तो कितना निकलेगा दोस्तों, तो ये 15 दिन निकल के आ जाएगा। तो 15 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा, बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सपना ने बिजनेस शुरू करने के लिए 8,000 रुपये की क्या की थी, मतलब कि रकम निवेश की थी। 6 महीने के बाद ख्याति 30,000 रुपये की राशि के साथ अपने व्यवसाय में शामिल हो गई। यदि उन्हें 1 वर्ष के बाद 25,500 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ में ख्याति का हिस्सा कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपके सवाल जो है ना, ये आपके पार्टनरशिप का सवाल है। किसका है, पार्टनरशिप का सवाल है। इसमें क्या होता है ना, ये जो आपके पास रेशियो दे रखी है, किसका, सपना का, और किसका है तो ख्याति है, कैसे ख्याति मान लेते हैं। इसका जो है पूंजी का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, तो ये 80,000 रुपये है। और ये इसका अनुपात कितनी है, तो ये 30,000 रुपये इसका अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसके अनुपात जितना हो सके उतना कम कीजिएगा। तो ये आपका अनुपात जो है ना 8:3 का आ जाएगा। ये किसका अनुपात है, इसकी पूंजी का रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 महीने के बाद जो है ना ख्याति आती है। इसका मतलब सपना जो है टोटल कितने दिन का काम किया था, 12 महीने तक काम किया था, क्योंकि 1 साल का वो काम होता है। तो यानी कि सपना जो है ना ये 12 महीने तक काम किया था और ख्याति जो है ये 6 महीने के लिए आया है, ठीक है। कह रही है ना 6 महीने के बाद ख्याति इतना रुपये के साथ में व्यवसाय में शामिल हो गई। यानी जो ख्याति है ना वो 6 महीने के लिए मतलब कि इस व्यवसाय में जुड़ी हुई है, और जबकि सपना जो है टोटल 12 मंथ के लिए 1 साल के लिए इसमें जुड़ी हुई है। तो देखिए ये क्या हो गया, आपके पास समय हो गया, ठीक है, समय हो गया। आप पूंजी गुना जब समय करते हैं दोस्तों, तो पूंजी गुना समय करेंगे तो आपके पास क्या होगा, लाभ निकल के आएगा। बस इसको आपको पार्टनरशिप में बस यही ध्यान रखना है, जब भी हमको लाभ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूंजी को क्या करेंगे, समय से गुना करेंगे। जब भी हम पूंजी को समय से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लाभ निकल के आ जाएगा। तो देखिए 12 कितना होगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास देखिए सपना का जो लाभ है वो कितना है, 96 है, ठीक है। और जो ये ख्याति का लाभ कितना, 18 है। हम आपको क्या बताए थे, इसको आप जितना हो सके उतना रेशियो में काटने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 36 का 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 16 जगह 96 हो जाएगा। यानी 16:3 का यहाँ पे रेशियो हमारे पास बन चुका है। आप इसे भूल जाइए अब, ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप में क्या करना होगा, जितना हो सके संभव अनुपात को आपको काटना होगा, जहाँ तक नहीं कटेगा वहाँ पे आपको छोड़ देना होगा। तो 16:3 इसकी जो है लाभ का अनुपात हो चुका है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि यदि उन्हें वर्ष के बाद इतना रुपए का लाभ होता है, कितना का, 22,500 का। तो देखिए दोनों को जोड़ के लाभ होता है ना। आपको हम तो इससे पिछले वीडियो में इससे पिछले प्रश्न में बताए थे कि जब भी आपको जोड़ के कुछ संख्या के बराबर करना होगा तो आप इसे आप एक्स भी मान सकते हैं। जैसे कि 16x प्लस कितना होगा 3x मान सकते हैं, ठीक है। इसी वजह हमारे पास कितनी दे रखी है, 255 और 00 दे रखी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 255 00। तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 255 00 बटे कितना होगा 19 हो जाएगा, ठीक है। किसका पूछ रहा है दोस्तों,
तो खियाती का हिस्सा पूछ रहा है, तो खियाती जो है 3 कमाती है, इसे हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपके पास जो है वो अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा, 4026 रुपये जो है ना आपके पास अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास है सी, यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बस आपको इसमें क्या करना था, कंसेप्ट को ध्यान रखना था। कंसेप्ट ये था हमारे पास कि जब आपके पास पूंजी और समय का दे रखा होगा तो लाभ आप निकाल सकते हैं। पूंजी गुना समय को आप गुना करेंगे तो आपके पास लाभ निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत को कितने % कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना। 25% का वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर खाली ये देखना है आपको, वृद्धि कर रहा है ना तो 25 करेंगे। और आपको हम क्या बताए थे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसी में आपको क्या करना है, यदि वृद्धि करेगा तो हम बढ़ा देंगे 100 से, और यदि कमी कहेगा तो हम 100 से क्या करेंगे, कम कर देंगे। यहाँ से 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम 100 में क्या करेंगे, 25 को ऐड कर देंगे। यानी जो 25 ऊपर में लिखेंगे और जो वृद्धि या कमी कहा था तो हम वहाँ पे नीचे में करते हैं। तो 25% की वृद्धि यहाँ पे हो रही है तो हम क्या करेंगे, 125 करेंगे, ठीक है, बढ़ा दिया और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20% की यहाँ पे क्या होगी, खपत में 20% कम करेंगे तब जो है उसमें क्या होगी, खपत में कोई मतलब खर्च नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की दोस्तों। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें आपको मतलब कि कुछ नहीं करना है, बस आपसे सॉल्यूशन करना है। आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जितने भी सिंप्लीफिकेशन सवाल होते हैं ना वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको सॉल्व करने में। बाकी आपसे सॉल्व करके आंसर बताइएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या कितनी थी, 60,000 थी। प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण द्वितीय वर्ष में 10% की कमी हो गई। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष की समाप्ति के बाद क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, जनसंख्या कितनी थी हमारे पास, तो 60,000 जनसंख्या थी, ठीक है। कितनी जनसंख्या थी, 60,000 जनसंख्या थी। प्रथम वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि हुई तो 100 में क्या करेंगे, 5 बढ़ा देंगे। बस इसी कंसेप्ट को बता, आपको वो परसेंटेज का जो है ना वैल्यू से याद नहीं करना है। जितना सिंपल रहेगा उतना आसानी से आपका बनेगा, टेंशन नहीं लेना आपको। आपको हम क्या बताए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, जहाँ पे वृद्धि कहेगा ना 100 में उतना बढ़ा देंगे, जहाँ पे कमी कहेगा 100 में उतना कम कर देंगे। तो 5% की वृद्धि कर रहा था, 5% बढ़ा दिए। अब क्या है, लेकिन महामारी के कारण जो है 10% की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे, 10% कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसे काट लीजिए, तो ये 2 शून्य यहाँ से कितना, 4 शून्य यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ पे 105 गुना 6 गुना 90 करेंगे दोस्तों आपके पास, तो कितना आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए 105 गुना 6 कितना होगा, 6 पंचे 30, 10 छके 60, 30, 60 3 63, यानी 630 से गुना कितना करना होगा आपको, 90 करना होगा। तो 9 छके 54, लगभग में क्या होगा, 55 के करीब होगा। 0 0 0 0, 9 ते 70 हाथ में 2 और 9 छके 54 2 56, यहाँ हो जाएगा 0 0 7 56,000 कितना होगा, 700 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि 12 पुरुषों की 30 दिनों की मजदूरी कितनी है, 4200 रुपये है, तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए MDS फॉर्मूला से, तो 12 पुरुष है ना, तो 12 कर देंगे यहाँ पे, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए है। कितना कमाता है ये, तो 4200 रुपये यहाँ पे कमाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 24 पुरुष हो जाएगा और यहाँ पे 18 दिन है तो कितना कमाएगा, तो x कमाएगा। तो आप देखिए इसे आप कैसे काट सकते हैं, तो 12 दूनी कितना होगा, 24, 2 से काट सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए 2 से कितना बार में, 15 बार में काट सकते हैं ना। और 15 से कट जाएगा कितना बार में, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और कितना 12, 15 एक से 20, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 280 गुना कितना 18, तो कितना हो जाएगा 0, 18 26 से हाथ में 12, 18 36 12 कितना होगा, 36 12 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड इसे काट एक बार,
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है। तो इसे भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 7200 का 42% माइनस 4800 का 12% का मान कितना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज ये दोनों कट जाएगा, सुनना कट जाएगा ना, ये भी परसेंटेज आपको ये 200 कट जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, 72 गुना 42 करना है और माइनस क्या करना है, 48 गुना 12 करना है। तो 72 गुना 42 जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 3024 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में कितना कर देना है आपको, 48 गुना कितना कर देना, 12 कर देना है। ये आपके पास 576 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 14 में हो गया 8, लास्ट में 8 है, सभी में है। 11 में से 7 गया कितना, 4, यानी 48 होना चाहिए था। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों में है। यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 5 गया कितना, 4 बचेगा, यानी कि 448 अब कितना बचा, 2। 2448 क्या प्रश्न का आंसर हो, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों ये आपके पास लास्ट सवाल है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आपको हम 3 सवाल पूछे हैं और तीनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में हम आंसर देंगे तो हमें इस बात की बहुत खुशी होगी कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं और आप ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी वीडियो की पीडीएफ वहीं पर अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।